हेलो दोस्तों, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं वर्णमाला, यानी वर्णमाला एक नजर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम करेंगे स्वर के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे। आज स्वर पढ़ेंगे, कल हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो जो आपके स्वर है वो उच्चारण के आधार पर 10 है और लेखन के आधार पर जो है 11 है। तो आज हम करेंगे वर्णमाला यानी स्वर के बारे में ही आज हम करेंगे। मोटे मोटे देख लो इसमें ये अंग और आह जो क्या है, आयुग्मा स्वर है। और क ख ग घ वर्ग में आता है। और च हाँ, तो आज करेंगे हम स्वरों के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। यानी वर्णों के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 52। लेकिन इसमें एक और ऐड हो गया है, 53 माने जाते हैं अब। तो जो स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ, ये आपके क्या है? ये स्वर है। लेखन के आधार पर 11 और उच्चारण के आधार पर जो है 10 स्वर हैं। स्वर को मैं बाद में कराता हूं, लेकिन जो मैंने ये लिखा हुआ है ये मैंने आपको कराया है कि भाषा क्या होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकलता हो वाक्य। जब तक वाक्य पूरा नहीं होगा तो हम कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका आगे समझने वाला कुछ समझेगा नहीं। जब पूरा वाक्य हो गया यानी सार्थक, यानी उसका कोई अर्थ निकला हो, अर्थ पूरा निकल रहा हो। ठीक है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। और वाक्य की छोटी इकाई, तो वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। उपवाक्य की छोटी इकाई कौन सी है? पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई कौन सी है? शब्द। ठीक है, पदबंध से छोटी इकाई कौन सी है? शब्द। और शब्द से छोटी इकाई कौन सी है? अक्षर। ठीक है, अक्षर से क्या बनता है? अक्षरों को मिला के क्या बनता है? शब्द बनता है। तो अक्षर से छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि, हमारी जो आवाज है या वर्ण। ठीक है, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि भी बोल सकते हैं और वर्ण भी। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर ध्वनि है और लेखन के आधार पर क्या है? अक्षर है। इस ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। और पढ़ेंगे हम स्वर एक नजर में। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यानी ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए स्वतंत्र है स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंग और आ और री। ठीक है, ये उच्चारण के आधार पर नहीं आते। अंग और आ ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन, ये अयुग्मा स्वर है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 मैंने बताई। तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 11। इसमें जो है री को ऐड कर देते हैं। अयोगवा स्वर मैंने आपको बताया, अयोगवा स्वरों की संख्या कितनी है? 2, यानी अ, अंग और आ। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर जो है ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। तो ह्रस्व स्वर एक मात्रा का समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है। अ, ई, ओ। ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ, इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। जैसे आ, देखो ह्रस्व में क्या है? अ, इसमें क्या है? आ, यानी आवाज साउंड ज्यादा आ रही, बड़ी। ई,
ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है। प्लुत स्वर, इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 गुना दीर्घ समय से भी अधिक समय लगता है। जैसे हे राम, हे भगवान, यानी आपकी जो साउंड है वो लंबी जा रही है। इसको एक प्लुत स्वर है। प्लुत, एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है, प्लुत है। दूसरा है ये उच्चारण के आधार पर, अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सेकंड है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या, कि जीव की से हम कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं। अग्र स्वर, यानी जीवा का जो हमारा अगला भाग है, ठीक है, अग्र स्वर, अग्र यानी जीवा का आगे वाला भाग है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करता है, जैसे बोलेंगे हम ई, तो आपकी जो जीवा का जो अगला हिस्सा है, पार्ट है, उसे ई, ए, ठीक है। ये अग्र, जीवा का अग्र भाग जो कार्य कर रहा है। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है, जो हमारे जीव है, टंग है, इसका जो मध्य का जो भाग है वो करेगा। अ, बोल के देखेंगे, अ। फिर है पश्च स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग काम करता है, यानी पीछे वाला भाग। आ, बोल के देखना आपने, आ। आप जब इसका उच्चारण करेंगे तभी आप पहचानेंगे। आ, ओ, ऊ, ओ, औ। देखो जीवा का जो पीछे वाला भाग है वहीं से साउंड आ रही है। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर, यानी मुख्य द्वार जो आपका मुख है, इसके खुलने के आधार पर कितने। पहला है विवृत स्वर। विवृत, विवृत होता है जैसे राउंड, गोला। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है, नहीं सॉरी, विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है। विवृत याद रखना, विवृत यानी पूरा वृत्त, विवृत यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है। आ, देखो पूरा खुल रहा है ना, अ पूरा नहीं खुल रहा है, वो क्या है, विवृत स्वर है। आ, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत, अर्ध यानी आपका मुख जो आधा खुलेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है, आपका जो मुख है, जो मुख की सेप है, वो बिल्कुल आधा खुलेगा। जैसे अ, ए, ओ, अ, ठीक है। अर्ध संवृत, मुख्य द्वार आधा बंद रहता है। अर्ध संवृत यानी बंद, आधा, मुख्य द्वार आधा बंद रहता है। जैसे ए, ओ, आधा बंद रहा है, पूरा आपका मुंह नहीं खुल रहा है। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। संवृत, संवृत यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे ई, ओ, ऊ, यानी आपका मुख जो है लगभग बंद ही रहता है। नेक्स्ट है होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का उच्चारण। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का उच्चारण। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, ठीक है। वृत्तमुखी यानी गोल, ऊ, ओ, औ, आ। जैसे आप बोलेंगे तो इसका क्या है, होठों की स्थिति के आधार पर, यानी आपके ओठ जो है उनका एक कार्य है, वृत्तमुखी है। ऊ, ओ, औ, एकदम समझाना कि कौन से वृत्तमुखी स्वर है। आगे वाला है एक वृत्तमुखी है, एक है अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में अर्धमुखी या गोलाकार नहीं होता है। अ, आ, ई, ठीक है। गोलाकार नहीं, आपके जो होंठ है वो गोलाकार नहीं बन रहे हैं। आगे वाला है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों के प्रकार, ठीक है। निर्नासिक यानी मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है वो क्या है, निर्नुनासिक बोलते हैं या मौखिक स्वर बोलते हैं। निर्नुनासिक केवल मुंह से या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में
हवा केवल मुख से निकलती है वो क्या है, मौखिक स्वर है या निर्नुनासिक स्वर है, अ आ। ठीक है, आपके नोज से कोई हवा नहीं निकल रही है, अ आ ई। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक में क्या होता है कि हवा जो है आपके मुंह से और नाक से भी निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, निर्नासिक होगा तो केवल मौखिक है, और अनुनासिक होगा तो क्या है, मुंह के साथ नाक, आपके नाक से भी हवा निकलेगी जब भी आप किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे। जैसे अ, जैसे दांत, चांद, दांत। आप एक दांत समझाएंगे, जैसे बोल दिया चांद, ये कौन सा स्वर है, कौन सा शब्द है, तो क्या है, अनुनासिक स्वर है। निर्नासिक केवल मुख से ही हवा निकलेगी। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं स्वरों का वर्गीकरण, और इसमें से क्वेश्चन आपको फंसेगा पक्का आएगा क्वेश्चन, 1-2 नंबर का पक्का पूछा जाएगा, इसमें से 100% आएगा, इसलिए सही ढंग से इसको देख लो। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर क्या है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत में जो है 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी 3 गुना समय लगता है। और ह्रस्व पूछे अ ई उ, ठीक है, और दीर्घ में, दीर्घ यानी बड़ा, आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। प्लुत में इसमें क्या होगा, आपकी जो साउंड है, जो आवाज वो ज्यादा आएगी, जैसे हे राम, जैसे नाटक में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर का। हे भगवान, रामलीला आपने देखी होगी, हे सीते, ठीक है, हे रावण, ठीक है, इस तरह का ये प्लुत। तो आज तक हमने स्वर के बारे में पढ़ा, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो आपके व्यंजन है, इसमें अल्पप्राण क्या है, महाप्राण कौन सा है, ठीक है, तो इनको कल पढ़ेंगे। किसी शायर ने कहा भी है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो।